वेलकम भाई वेलकम। क्या हाल चाल सभी के, क्या हाल चाल सभी के। मैं हूं आपका बुलंद भैया और हम पढ़ रहे हैं अपना क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर फर्स्ट हमने निपटा दिया है और चैप्टर सेकंड का ये सेकंड लेक्चर है। पॉलिनोमियल का ये सेकंड लेक्चर है और हमने जो है पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेक्चर में बेसिक जो भी इस चैप्टर में नीड है वो चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर की। हमने क्या क्या कवर किया है? हमने टर्म देखा, वेरिएबल देखा, कोफिशिएंट देखा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखा, राइट। देन इसके बाद पॉलिनोमियल देखा और पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं वो भी देखा, है ना। तो और पॉलिनोमियल के वैल्यूज कैसे निकलते हैं वो भी देखा, क्या होती है वो भी देखा, और जीरोस क्या होते हैं और उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देखा। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखा और किसी पॉलिनोमियल के किसी टाइप के पॉलिनोमियल के कितने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट है ना, तो वो कितने हो सकते हैं वो भी देखा। तो भाई पिछली क्लास में हमने यहाँ तक देखा और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो आज जो है हम जो है कि हम जो है ना, हम जो है ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। किसके? पॉलिनोमियल। किसके? पॉलिनोमियल के, है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे हम किसके? पॉलिनोमियल के। भाई अगर मैं कहता हूं, भाई मैं अगर तुमसे कहता हूं मैं अगर तुमसे कहता हूं कि भाई अगर हमारा ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ये y के इक्वल में एक्स स्क्वायर है ना, ये y के इक्वल में एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये तो एक क्या है, ये एक क्या है, ये क्या है, एक हमारा एक पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल है ना, एक पॉलिनोमियल है, राइट। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसके हम फाइंड आउट, है ना, इस y के कितने जीरो हो सकते हैं, है ना। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है ना, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है और y हमारा उसी पॉलिनोमियल को बता रहा है कि भाई एक एक्स स्क्वायर एक हमारा पॉलिनोमियल है। तो इसको इसको जो है हम कैसे इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, है ना, कैसे इसके जीरोस लिखेंगे। मैं अगर कहता हूँ भाई, मैं अगर कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू जीरो लेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू कितनी आती है? जीरो, है ना। और एक्स इज इक्वल टू क्या लेते हैं? एक्स इज इक्वल टू वन लेते हैं, तो y की वैल्यू आती है वन का स्क्वायर, मतलब वन ही आएगा। अगर इज इक्वल टू टू लेते हैं तो ये y इज इक्वल टू कितना आता है भाई? दो का स्क्वायर, मतलब फोर आ जाएगा ना। हाँ, फोर आ जाएगा, राइट, फोर आ जाएगा। मतलब ये हम देख पाते हैं, ये देख पाते हैं कि इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। ये क्या है? हमारी वैल्यू है। क्या है भाई? वैल्यू है। लेकिन ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, लेकिन ये जो है ना, ये जो जीरो ये जो जीरो निकला है वाई के इक्वल में जीरो निकला है, तो ये हमारा क्या है भाई? ये जो है हमारा, ये एक इसका जीरोज है। क्या है भाई? जीरोज है। मतलब क्या है कि हमारा ये इक्वेशन जो है ना भाई, ये हमारा इक्वेशन जो है एक्स के किस वैल्यू पे हमारा इक्वेशन जीरो के इक्वल हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल का जीरो ही हमारा जीरो है, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं? जियोमेट्रिकल, है ना। हम क्या देख रहे हैं भाई? हम क्या देख रहे हैं? जियोमेट्रिकल मीनिंग मीनिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। ये देख रहे हैं, राइट ना, ये देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं, है ना। ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं और ये हमने तुम्हें थोड़ा सा पिछली क्लास की याद दिला दी, राइट। ये हमने पिछली क्लास की याद दिला दी। तो भाई अब जो है ना, अब जो है मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ, राइट, फिर तुम्हें बताता हूँ। हाँ भाई, तो अब हम क्या देख लेते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, राइट। एक वैसे ही अपने मन से बना लेना भाई। मैं एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो ग्राफ, है ना, और ये रहा हमारा y एक्सेस और ये रहा y डैश, है ना, और ये रहा x, ये रहा x डैश, राइट। ये हमने देखा, ठीक है ना, ये देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं, राइट। तो इसमें अगर मैं कहता हूं, कोई हमारा एक ऐसे जाके ऐसे 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 एक एक जो है
एक ग्राफ ऐसे बन रहा है हमारा, क्या एक ऐसे इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। हम यहाँ पे अगर इस पे नंबर शो कर देते हैं, राइट, इस पे अगर हम नंबर शो कर देते हैं, मैं अगर कहता हूँ भाई ए 1 है, ये 2 है और ये 3 है, जैसे कि ये हमारा मान लेते हैं माइनस का 1 है, 2 और ये माइनस का 3 है ना, ठीक है ना, और ये हमारा 1 2 3 और ये माइनस का 1 माइनस का 2 और ये माइनस का 3, ठीक है ना। हाँ, तो मैं अगर कहता हूं भाई, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है ना, एक ग्राफ दिया हुआ है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, इसके कितने जीरोज होंगे, और जीरो तो ठीक है, कितने जीरोज होंगे, लेकिन जीरोज जीरोज कौन कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पे तुम देखोगे नंबर ऑफ जीरोस एंड जीरोस, है ना, है ना, नंबर ऑफ जीरोस एंड एंड जस्ट ओ, ठीक है। हाँ, तो हम यहां से क्या एंड जीरोस देख लेते हैं, ठीक है। अब बताओ तुम, मैं अगर तुमसे पूछता हूं तो इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओगे, बता पाओगे क्या। देखो, ध्यान से देखना, कट कहां पे कर रहा है, जीरोस कौन कौन से हैं भाई, -3 यहाँ पे देख रहे हैं हम, क्या -3 है, एंड एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करता है, टच करता है, वहां पे देखना, यहाँ -1 पे कट कर रहा है, राइट, यहाँ पे -1 पे कट कर रहा है, तो -1 हो गया, और यहाँ पे y का कट कर रहा है, तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये x पे यहाँ कट कर रहा है 1 पे, और 2 और 3 पे भी कट कर रहा है, मतलब इसके जीरोस कौन कौन से हैं भाई, इसके जीरोस कौन कौन से, -3 है, -1 है, 1 है, 2 है, 3, और कितने नंबर्स है जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस तो 1 2 3 4 5, मतलब कितने जीरोस हैं भाई इसके 5। तो यहाँ पे एक निष्कर्ष अपना ये निकलता है, अगर हमारा y एक्सिस और x एक्सिस है, इसमें जो है ये हमारा ग्राफ जो है, जितनी जगह जितनी जगह x एक्सिस को कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, उसी को हम जीरोस काउंट करेंगे, है ना, उसी को हम जीरोस काउंट करेंगे कि भाई हमारा ये एक हमारे पॉलिनोमियल का ये जीरो है, राइट, ये एक हमारा जीरो है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जीरो है। अगर मैं इसका निष्कर्ष निकाल के देता हूं, तुम्हें इसका एक निष्कर्ष निकाल के देता हूं, हाँ भाई, यहां से अपना क्या निकलता है, यहां से कि भाई ये जो है ना, ये ये जो है, अगर एक्स एक्सिस को, अगर अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता हो या फिर कट करता हो, करे, तो वो पॉइंट हमारा हमारा नहीं, पॉलिनोमियल का, है ना, पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पॉलिनोमियल का एक क्या कहलाता है भाई, जीरोस कहलाता है, राइट, वो वैल्यू कहलाती है वो जहां पे वो पॉलिनोमियल जीरो होती है। तो ये चीजें, ये बात भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, तभी तुमसे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना वो हो पाएंगे, राइट। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि एक एनसीईआरटी का एक जबरदस्त क्वेश्चन तुम्हें कराते हैं, राइट, ओके। हाँ भाई, तो ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, ये दिया गया ग्राफ है, देख अभी तो 3 ही दिया गया है, मतलब यहाँ पे 3 ही जगह थे तो 3 ही लिखा हूं, 3 और बनाऊंगा इसको करने के बाद, ओके।
तो हमको क्या देखना है, ये ग्राफ देखना है। और क्या कर रहा है कि ईच ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स, वाई इज इक्वल टू पी एक्स है, राइट। जहां हमारा पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है। फॉर ईच ग्राफ नंबर ऑफ पी एक्स यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि हमको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोला है। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है भाई? जीरोज। क्या? जीरोज, है ना। क्या बोल रहा है ये अपने को? जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है भाई? जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ये अपने को। अगर जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था कि भाई जो ये जो ग्राफ बनी है ना, ये जो ऐसे ऐसे ग्राफ बनी है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रही है या फिर टच कर रही है, उस चीज को देखना है, उस चीज को देखना है तुम्हें। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को टच नहीं करा है, ये तो सीधे सीधे वाई एक्सिस पे है। तो यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? जीरो। पी एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये गई, यहाँ वाई एक्सिस पे काटा और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे काटा कितने जगह? एक जगह। तो पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये रहा, है ना, ये रहा हमारा थर्ड। और ये थर्ड क्या कह रहा है, कितनी जगह काट रहा है? तो ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस को एक जगह ये काटा, देन एक जगह ये काटा और एक जगह ये काटा। पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत तुम्हें समझना है ना। ये हमारा फर्स्ट फिगर था, है ना, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा था। अभी हम जो है तीन और देखने वाले, तीन और देखने वाले। लेकिन 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 जहां जहां पे कट करा है, ये इस पे तो नहीं किया है ना, इस पे नहीं किया है। इस पे हमारा पी एक्स की वैल्यू जीरो है। मतलब ये एक एक ऐसा ऐसा पॉलिनोमियल होगा ये जिसका जीरो ही नहीं है ना। मैंने क्या कहा था, जीरो मैक्सिमम या मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट। जीरो हो भी सकता है और नहीं हो सकता, मैंने ये बताया था। जरूरी नहीं है कि जीरोस हो जाए भाई, जरूरी नहीं है कि जीरोस हो जाए, राइट। लेकिन ये इसका एक कहीं पे कट ही नहीं कर रहा है ना, एक सीधी सीधी लीनियर लाइन ही चली गई है, लीनियर ही चली गई है, तो इसके जीरोस नहीं है ना। लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे गई है, फिर ऐसे ऐसे गई है, ऊपर नीचे अप डाउन करते हुए। और इनके और एक्स एक्सिस पे इन्होंने कट करा है। तो जहां जहां पे कट करा है या फिर जहां जहां पे टच करा है, वहां वहां पे हम बोलेंगे कि हाँ भाई एक जीरो ये रहा, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू। मतलब एक्स की वो वैल्यू जहां पे हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो होता है, वो वैल्यू इसके लिए ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब ये पॉइंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। ये पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं। सपोज करो कि ये रहा -2, ये रहा 1 हो जाता है, यहाँ पे मान लो 1 2 3, ये 3 हो जाता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। लेकिन मैंने नंबर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे अपने को जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस पूछा था। क्या पूछा था भाई? नंबर्स ऑफ पी एक्स, मतलब क्या, जीरोस ही पूछा था अपने पास, राइट। अब देखते भाई, अब हम देखते हैं, है ना, बाकी के 3 ग्राफ और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। हाँ भाई, तो बाकी के 3 ग्राफ हमारे ये रहे। अब इसमें देखो, ये हमारा चौथा ग्राफ है, पांचवा ग्राफ, छठा ग्राफ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे देखो कि एक यहाँ पे, है ना, एक यहाँ पे ये जो है एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे कट कट कर रहा है। यहाँ पे हमारे कितने जीरोस हो जाएंगे भाई? यहाँ पे 2 हो जाएंगे, राइट, 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखने जाए, एक ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, एक ये और एक ये, तो इसके कितने हो जाएंगे भाई? इसके कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। ये कितने जगह पे कट कर रहा है भाई? 4 जगह पे कट कर रहा है। कितने? 4 जगह पे, राइट। और अगर हम इसका देखते हैं, इसका, तो एक, ये देखो यहाँ पे टच किया हुआ है, क्या यहाँ पे टच किया हुआ है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे भी टच किया हुआ है, ये मतलब ये टोटल कितने जगह किया हुआ है भाई? 3 जगह किया हुआ है, राइट। कितने जगह? 3 जगह किया हुआ है। मतलब इसके इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 3, राइट। ठीक है ना, ये इसके जीरोस हो जाएंगे 3। अब हम देखते हैं थोड़े से और कुछ ग्राफ के बारे में, राइट। हाँ भाई, अब हम देखते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल्स जो भी है हमारा, कौन कौन सा है? लीनियर है, देन क्वाड्रेटिक है ना, देन क्यूबिक है। उन सभी के ग्राफ्स कैसे बनते हैं वो चीज देख लेते हैं, राइट।
मैं अगर तुमसे कहता हूँ भाई, मैं अगर तुमसे कहता हूँ अपने को ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का देखना है, तो लीनियर का ग्राफ देखने से पहले मैं अगर तुमसे कहता हूँ कि भाई अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, ठीक है, लीनियर है ना यार, हाँ लीनियर है, हाँ x-5, x-5 ये अपने ये एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल को हम एक नाम देते हैं, है ना, एक नाम देते हैं, क्या देते हैं भाई, f(x) देते हैं, f(x) इज इक्वल टू x-5, है ना, और अपने को इसको जीरोस फाइंड आउट करना है। डिग्री तो हमको पता है, डिग्री तो हमको पता है कि मैक्सिमम पावर इसकी 1 है, तो डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, डिग्री इक्वल टू 1 हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। अब इसको जीरोस देख लेते हैं, है ना, इसके जीरोस, जीरोस डिग्री के इक्वल हो सकती है ना, डिग्री के इक्वल हो सकती है ना, लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा, है ना, डिग्री की वैल्यू को एक्सीड नहीं करेगा वो, राइट, कौन नहीं करेगा, जीरो, जीरो डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है ना। अब देखना, अब देखना, मैं ये अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे कोई कुछ सूझ ही नहीं रहा, कुछ सूझ ही नहीं रहा, और अपने को जीरो फाइंड आउट करना है, तो जीरोस का मतलब क्या है भाई, जीरो का मतलब क्या है ना, अपने का मतलब ये है कि एफ एक्स की वैल्यू अपनी जो है ये जीरो के बराबर होनी चाहिए। जीरो के बराबर लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x-5 इसको अगर मैं जीरो के बराबर लिखता हूँ, क्या जीरो के बराबर लिखता हूँ, तो ये कितने आता है, जीरो के इक्वल में अगर हमने लिखा तो x इज इक्वल टू प्लस का 5 आ जाए, ये भाई अगर माइनस यहाँ है इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 5, मतलब ये है, मतलब ये है x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर सकती है, वो है 5, क्या है, 5 है। ऐसे तो हम नहीं कर सकते ना भाई, अगर मुझे नहीं पता है कि एफ एक्स ऐसे लिए और x-5 ऐसे लिखा है, अगर बच्चा अगर ये नहीं कर पा रहे हैं कि x की जगह पे ऐसे क्या रखोगे भाई, ये अपना पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, इसका मतलब ये है कि वो ऐसे करते जाएगा, 1 रख के देखेगा, फिर 2 रख के देखेगा, देन ऐसे चलते चलते ये 5 पे पहुंचेगा, तब जाके वो जीरो फाइंड आउट कर पाएगा। तो इससे बेहतर है कि पहले ही इस वैल्यू को हम जीरो को इक्वल लिखें, देन जीरो की इक्वल लिखें, देन इसको इस साइड लेके आए, और ये हमारा प्लस में, ये हमारा इस साइड लेके आते हैं, राइट, इस साइड लेके आते हैं, तो हमारा यहाँ माइनस से यहाँ प्लस में हो जाता है, मतलब x की वो वैल्यू जिस पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो होता है, वो है भाई हमारा 5, और यही हमारा एक जीरो है ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे x की केवल और केवल यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही है ना, मतलब नहीं, यहाँ पे जीरो एक ही आ रही है, x के तो बहुत सारे वैल्यूज तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जीरोस एक ही आ रही है, तो ये क्या है भाई, x इज इक्वल टू 5 आ रही है ओनली। ये हो सकता है, इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसका जो ग्राफ बनेगा, ऐसे अगर मैं ग्राफ बनाने के लिए दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है ना, अगर ग्राफ ग्राफ अगर ऐसे बनाते हैं, है ना, ग्राफ अगर बनाते हैं, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 5, मतलब ये है अगर मैं यहाँ पे मान लो कि 5 है, यहाँ पे 5 है, मैं अगर कहता हूँ कि भाई तुम ऐसे ग्राफ खींच दो, ठीक है, ऐसे ग्राफ खींच दो, मतलब x को कहाँ पे कट कर रहा है, 5 पे, या फिर ऐसे खींच दो, कहाँ पे कट कर रहा है, x को 5 पे कट कर रहा है, राइट, 5 पे कट कर रहा है, मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, इस जगह पे ये कट करेगा, है ना, मतलब ये कौन सी जगह होनी चाहिए इसको कट करने के लिए, x की वैल्यू 5 होनी चाहिए। अब कोई पूछेगा भैया इधर माइनस का 5 नहीं हो सकता, भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, हमारी वैल्यू जो है ये प्लस का 5 है, क्या प्लस का 5 है, और वो यहीं पे कट कर सकता है, केवल और केवल यहाँ पे कट कर सकता है, y की वैल्यू जहाँ पे 0 होगी और हमारा x की वैल्यू 5 होगी, और यही एक वैल्यू है, यही एक पॉइंट है जहाँ पे हमारा ये ग्राफ जो है 0 होता है, और इससे ये हम देख पाते हैं कि हमारा लीनियर का ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसका ग्राफ भी क्या होता है भाई, इसका ग्राफ भी लीनियर ही होता है, क्या होता है, लीनियर ही होता है, क्या होता है भाई, लीनियर, क्या होता है, लीनियर, राइट। अब हम देखते हैं भाई, अब हम क्वाड्रेटिक के देख लेते हैं, राइट, अब हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक के, हाँ भाई, अब हम देखते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या देखते हैं भाई, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। यहाँ पे मैं एक
छोटा सा एग्जांपल लूंगा तुम्हें दिखाने के लिए इसका ग्राफ कैसा आता है, कैसा आता है, राइट। मैं तुमसे अगर कहता हूं भाई कि हमारा ये रहा एक पॉलिनोमियल एक्स का स्क्वायर, कितना भाई, एक्स का स्क्वायर, ये रहा हमारा एक्स का स्क्वायर, राइट। ये ग्राफ जो है ना भाई, एक्स का स्क्वायर कैसा होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, वो सब तुम्हें मिलेगा। कंपटीशन में पूछ लेता है किसका माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ये तुम्हें पूछ लेता है। वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे बनता, कैसे इसका ग्राफ कैसे होता है, राइट। अगर मैं कहता हूँ भाई इसी को ना px को हम y अगर मान लेते हैं, y इक्वल्स टू हम एक्स स्क्वायर ये अगर लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि इसलिए लिख लेते हैं भाई अपने को y एक्सिस और x एक्सिस दोनों की जरूरत है, इसलिए इसको हम लिख लिए, बाकी हम तो काम तो करेंगे px पे, राइट। तो ये रही हमारी ग्राफ, है ना, ये y एक्सिस, है ना, और ये हमारी रही x एक्सिस, राइट। अब ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ x और ये रही y, दोनों की वैल्यू अलग अलग, जो है निकाल के अपन रखेंगे कहाँ, अपन इसी पे रखेंगे, राइट, अपन इस पे रखेंगे, ओके। अब ध्यान से देखना भाई, अगर मैं कहता हूँ x पे p 1 लिया जाए तो कितना आता है भाई, 1 का स्क्वायर 1, कितना हुआ 1। अगर p की वैल्यू 2 लेते हैं, कितना आता है, 2 का स्क्वायर होता है भाई 4। अगर p की वैल्यू अगर p की वैल्यू 0 ले लें, कितना आती है भाई 0। p की वैल्यू माइनस का 1 लेते हैं, कितना आता है भाई, p की वैल्यू माइनस का 1 लेते हैं, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 1 ही होगा। और p की वैल्यू -2 ले लेते हैं तो कितना आता है, p की वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो -2 का अगर स्क्वायर देखेंगे ये भी कितना आएगा 4, ठीक है ना, ये भी कितना आता है भाई 4, राइट। अब हम इसमें लिख लेते हैं भाई पूरी की पूरी वैल्यू जो है अपन लिख लेते हैं, इसमें कितना हो रहा है, x की वैल्यू 1 पे कितनी हो रही है भाई, 1 हो रही है, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे अगर 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 4 आ रही है, और 0 ले रहे हैं अगर x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है। अगर x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो p की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो 1 आ रही है। और अगर -2 ले रहे हैं, क्या -2 ले रहे हैं तो p की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 4 आ रही है, -2 पे भी 4 आ रही है, राइट, कितना आ रही है। अब इसको हम इस पे प्लॉट करते हैं, अब इस चीज को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। अब देखना ध्यान से, x का 1 और y का 1, x का 1 और y का 1, मतलब ये रहा हमारा प्लस वाला, ये रहा हमारा माइनस वाला, ठीक है ना, और x का 2 और y का 4, ये रहा भाई हमारा 2, है ना, ये रहा भाई हमारा x का 2 और y का 4 किधर चला जाएगा भाई, मान लेते हैं ये हमारा 4 है और 1 1, ओके। और ये तो हमारा 0 ही है, ठीक है ना। और -1, अगर -1 लेते हैं कितना भाई, -1 लेते हैं अगर x के वैल्यू तो y पे कितनी आती है 1 आती है, कितनी 1 आती है, ये रही हमारी -1 वाली, है ना, -1। और -2 लेते हैं, ये रहा हमारा -2, ठीक है ना, ये रहा हमारा -2। और ये y की वैल्यू 1 और 4 आ रही, तो ये रहा 1 और ये 4, यही आ रही, राइट। अब इन सबको ना, अब इनको क्या करते हैं, मिलाते हैं, 1 को 1 से मिलाते हैं, राइट, और 2 को 4 से मिला देते हैं, तो ये हमारी ये वैल्यू जो है ये 2 से 4 आती है, देन 0 पे चले जाते हैं। मतलब ये है इसकी जो है ना, इसकी ये ये वैल्यू जो है ये, यहाँ पे देखना 2 और 4, ये रहा हमारा -2 और 4, क्या रहा भाई -2 और 4, ये रहा, राइट। और ये वाला जो है ना भाई -2 और 4 यहाँ से मिलते हुए ये 0 पे जाती है हमारी, 0 पे, और y की वैल्यू तो माइनस में नहीं आई है, y की वैल्यू माइनस में नहीं आई है तो नीचे नहीं जाएगा, यहीं से निकलेगा। और
-2 से 4 की तरफ निकल रही है, मतलब ये यहाँ से, मतलब ये यहाँ से सीधे ऐसे ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है। ये वाली पॉइंट हो गई भाई 2 और 4 ये। अब इनमें से -1 पे 1, -1 पे 1, -1 पे 1 कहाँ पे, ये रही ना, ये रही। तो इसको जो है ऐसे नहीं मिलाएंगे, इसको जो है ऐसे नहीं मिलाएंगे, ठीक है ना, ये इसको ऐसे नहीं मिलाएंगे। तो ये जो है ऐसे जाके ऐसे मिल रही है भाई, ये इस तरीके से मिल रही है ये, ठीक है ना, ये ऐसे जाके मिल रही है। और ये भी ऐसे नहीं आ रहा है, ये भी ऐसे नहीं आ रहा है, राइट। ये जाके ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, क्योंकि जीरो जीरो और जीरो पे तो मीट करना है ना, जीरो और जीरो पे भी तो मीट करना है ये। और -1 और प्लस का 1 माइनस, ये रहा भाई -1, मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है ये है भाई -1 और 1 की वैल्यू ये रही। और 1 1 की वैल्यू, 1 1 की वैल्यू ये रही भाई, ये वाली वैल्यू है ना। तो 1 और 1 की वैल्यू ये रही। मतलब ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये हमारा बन रहा है, ये हमारा बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है ना भाई, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं भाई? पैराबोला। ये हमारा ग्राफ का शेप जो है, ग्राफ का पैराबोला बनता है। क्या? पैराबोला बनता है, राइट। इसी तरीके से हम यहाँ -x² का अगर निकालेंगे, -x² का अगर निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो यहीं से इस तरीके से बनता है, नीचे की ओर बन जाता है। ये होता है हमारा -x² का ग्राफ, और ये है x² का ग्राफ, राइट। ये हमारा x² का और ये हमारा -x² का। और ये यहाँ से टच करते हुए भाई, ये जो पॉइंट है ना, इसको टच करते हुए निकलेंगे, ये टच करते हुए ही निकलेंगे, राइट, टच करते हुए निकलेंगे, राइट। तो इससे हमें हमें समझ आता है कि लीनियर का लीनियर ही होता है ना, एक लीनियर ही होता है। और एक क्वाड्रेटिक का जो होता है, एक पैराबोला क्या होता है भाई? पैराबोला होता है। इसमें 2 3 केसेस बनती है, वो भी मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, राइट। हाँ भाई, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो था ना, जो मैंने अभी कहा केस, इसके 3 केस बनते हैं। किस 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 टाइप के केस बनते हैं? फर्स्ट केस क्या है अपना? द ग्राफ कट एक्स एक्सिस। ग्राफ क्या करता है भाई? कट करता है किसको? एक्स एक्सिस को, एक दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ए और ए डैश। तो ये जो कट कर रहा है ना, इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं ए डैश। तो हम किसी को ये बोलो ए डैश, हमने तो मान लिया कि भाई ये हमारा ए है और ये हमारा ए डैश है। पॉइंट ही तो है, पॉइंट ही तो है, किसी को कुछ भी मानो। और ये रहा हमारा ए डैश और ये रहा ए, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट पे काट सकता है इस तरीके से, ऐसे काट सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं तुमसे अगर यहीं पे यहीं पे अगर बोलूं, ऐसे कर दूं इसी को, है ना, या फिर ऐसे बोलता हूँ, ऐसे बोलता हूँ, इसको इतना तक ही रहने देता हूँ, तो ये 2 पॉइंट पे कट ही तो दिया, काट ही तो दिया, राइट। तो इस तरीके से होती है भाई, राइट। मतलब ये है कि 2 पॉइंट पे काट रहा हो, कितने? 2 पॉइंट पे काट रहा हो, है ना। ये पहला केस बनता है। और दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस क्या बनता है वो भी अभी हम देखते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ पे हमारा अब सेकेंड केस क्या कहता है? सेकेंड केस क्या कहता है? द ग्राफ टच एक्स एक्सिस। क्या करता है भाई? यहाँ पे टच करना चाहिए, क्या टच करना चाहिए किसको? एक्स एक्सिस को। कितने? एक पॉइंट पे। कितने? एक पॉइंट पे। तो ये रहा हमारा वो पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है ये, और यहाँ पे ये रहा वो पॉइंट जहाँ पे ये टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहता है? सेकेंड केस कहलाता है। ये इस तरीके से हो सकता है, 2 जगह कट कर सकता है, या फिर एक जगह कट किया यहाँ पे, और यहाँ पे भी कट नहीं, यहाँ पे टच किया है ना, टच किया है, आखिरकार वैल्यू वहां पे 0 हो रही, राइट। वो अब देख लेते हैं हम थर्ड केस। क्या देखते हैं भाई? थर्ड केस। हेलो आओ। हाँ भाई, अब हम चलते हैं अपने थर्ड केस की ओर। कहाँ चलते हैं भाई? थर्ड केस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है? यहाँ पे देखने को ये मिलता है
कि हियर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव, जैसे कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और completely below the x axis, completely below the x axis. It doesn't cut or touch the x axis at any point. इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है भाई ये जो ग्राफ है ना, या तो completely x axis के ऊपर होगा या तो completely x axis के नीचे, ना तो ये x axis को टच करेगा ना ही कट करेगा। तो भाई completely x axis के ऊपर हुआ और ये completely x axis के बिलो हुआ, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये कट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये कट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कट नहीं कर रहा है, राइट, ये कट नहीं कर रहा है, ओके, ये कट यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो इसका इसका मतलब ये नहीं है तुम क्या, तुमको अगर ऐसा ग्राफ बनाना हुआ तो ऐसा जरूरी नहीं कि तुम यहीं पे बनाओ, तुम यहाँ पे भी बनाओ ना भाई, तुम यहाँ पे भी बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, है ना, यहाँ पे ऐसे करके बनाओ, ऐसे करके बना दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या कोई दिक्कत नहीं। तुमको बिलो दिखाना है तुम कहीं भी दिखाओ, बिलो ही है, एक्स एक्सिस के बिलो ही है। तुमको ऊपर दिखाना है ऐसे दिखाओ, है ना, या फिर ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ठीक है, या फिर तुम ऐसे सीधे सीधे ऐसे दिखा दो, ऐसे ऐसे दिखा दो, फिर भी तुम्हारा क्या है, फिर भी तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस जो है टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ जो है टच नहीं करेगा, और ये हमेशा हमेशा इसी शेप में रहेगा, क्या इसी शेप में ही रहेगा, क्योंकि क्योंकि हमने शुरू में ही देख लिया कि इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ जो है कैसा होता है, कैसा होता है, वो हमेशा क्या होता है, पैराबोला होता है, क्या होता है भाई, पैराबोला होता है, राइट, हिंदी में हम परवलय बोलते हैं, राइट, ओके। अब चलते हैं भाई, अब चलते हैं थोड़ी सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, राइट, ठीक है। तो भाई अब हम क्या देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसका कौन सा फॉर्म होता है वो भी देखते हैं, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये यहाँ देखना, मैं लिखता हूं एक्स का स्क्वायर +2, ऐसे लिखता हूं एक्स स्क्वायर -5x +2, ऐसे अगर लिखता हूं, ठीक है ना, ठीक है। और ये भी लिखता हूं कि भाई 4x² माइनस का +5x +6, ऐसे भी लिखता हूं, अगर ऐसे अगर लिखता हूं, है ना। और एक लिख लेता हूं -y² +y +6, ऐसे लिखता हूं, ऐसे इस फॉर्म में लिखता हूं मैं। तो यहाँ पे तुमको क्या समझ आती है, यहाँ पे ये समझ आती है कि यहाँ पे एक, ये तो कंफर्म है x² रहेगा, कंफर्म है x² रहेगा, वेरिएबल का पावर 2 हमेशा रहेगा, पावर 2 हमेशा रहेगा, पावर 2 हमेशा रहेगा वेरिएबल का, राइट, पावर 2 हमेशा रहेगा वेरिएबल का। तो ऐसे एक बात ये समझ समझ आती है यहाँ से कि भाई जो भी इसका फॉर्म होता है, जो भी इसका फॉर्म होता है वो होता है ax² +bx +c, ये इसका फॉर्म होता है, इसका किसका होता है भाई, ये होता है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये हमारा फॉर्म होता है। तो यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, x का यहाँ से, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे a हमारा क्या है, ये जो हमारा वेरिएबल x है, इसका क्या है भाई, ये कॉफिशिएंट, क्या है, कॉफिशिएंट है ना, कॉफिशिएंट है, क्या है भाई, कॉफिशिएंट है हमारा x का, राइट, कॉफिशिएंट है हमारा x का, कौन है भाई, a है। तो यहाँ से ये दिखते हैं हम, x² का कॉफिशिएंट क्या है भाई, x² का कॉफिशिएंट हमारा a है, x का कॉफिशिएंट b है, और ये हमारा क्या है भाई, कांस्टेंट है, क्या है भाई, कांस्टेंट है ना, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे जो है ना a b c, ये तीनों बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, किससे भाई, सॉरी नेचुरल नहीं, रियल नंबर से, रियल नंबर से। यहाँ पे ये जो साइन है ना भाई, ये
बिलोंग्स टू, क्या बिलोंग्स टू, ठीक है ना, ये बिलोंग्स टू का साइन है। जैसे हमारा प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, डिवाइड का हो गया, ये इस तरीके से एक ये भी एक मैथमेटिक्स में एक साइन होता है जिसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्या बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि हाँ ये तीनों जो है इसमें रियल नंबर में होने चाहिए, रियल नंबर में होने चाहिए। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना भाई, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है ए नॉट इक्वल टू जीरो होनी, ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो पूरा का पूरा ये वाला टर्म तो हमारा जीरो हो जाएगा। जब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो ये तो हमारा क्या बचता है भाई, लीनियर बच जाता है, लीनियर बच जाता है यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के पावर 1 है और यहाँ के x के पावर में 2 है, और ये वाला हमारा टर्म जीरो हो जाएगा तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोल सकेंगे। इसलिए हमारा ये वाला जो है ना, ये पार्ट जो है जीरो, मतलब a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। और a b c कुछ भी हो सकता है, माइनस मतलब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, कुछ भी हो सकता है ना भाई, है ना, -1 2 3 है ना। ये रियल नंबर में क्या होगा, 1 होगा, जीरो नहीं होगा ना, a की वैल्यू जो है जीरो नहीं होगी, है ना, a की वैल्यू नेवर जीरो। बाकी कुछ भी तो √2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, √2 हो सकता है, 1 होगा, है ना, जीरो नहीं होगा सिवाय एक की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बाकी जीरो तो बी और सी हो सकते हैं, बी और सी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए। ए जो है ए की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे कितनी है, 1 है। अगर 1 इंटू एक्स का स्क्वायर कर दे तो एक्स स्क्वायर ही तो आएगा ना, इतना ही तो आएगा, राइट। अब प्लस में 2 है और 2 के साथ में कोई वेरिएबल नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म मतलब ये सी की वैल्यू दी है, क्या सी की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू तो दी नहीं है, बी मतलब ये जो सेकंड वाला जो टर्म है अपना बी एक्स, ये इसका ये टर्म तो यहाँ दिया ही नहीं है। तो क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसकी डिग्री 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ से बी, अगर मान लो अगर सपोज करो यहाँ पे एक्स भी दिया हो रहा था, अगर बी की वैल्यू हम जीरो लेते तो जीरो इंटू एक्स करते तो क्या आता, जीरो ही तो आता। इसलिए अगर यहाँ पे अगर कोई पूछे कि बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है तो क्या बोलना है भाई, जीरो है, क्या यहाँ पे जीरो है। और यहाँ पे एक्स, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना, ए की, और यहाँ पे बी की वैल्यू जो हो जाएगी एक्स का कोफिशिएंट कितना है भाई, 5 है, माइनस का 5 है ना, -5। देखना माइनस अगर लगाओ तो माइनस तुम्हें लेना है। और सी की वैल्यू कितनी है भाई, प्लस का 2 है, राइट। इसी तरीके से इसमें ए का कोफिशिएंट, एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, ए की वैल्यू -4 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 6 है, राइट। और यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक वेरिएबल है। हमने क्या कहा, वेरिएबल के पावर 2 होना चाहिए, कभी नहीं कहा कि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के पावर में ही 2 होना चाहिए तभी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो है ये y का स्क्वायर वाई प्लस 6 से, तो ये हमारी यहाँ पे हमारे जो है बी वाई लिखी है, मान लो बी की वैल्यू अगर 1 है तो 1 इंटू वाई इक्वल टू वाई ही तो आएगा ना, और y लिखा है, राइट। और c की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहती है और ये हमारी दी हुई है 6, मतलब ये हमारी c की वैल्यू है। और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस वाई स्क्वायर का करेंगे तो ये कितनी आती है y, और वो भी माइनस का वाई स्क्वायर, ये निकल के यहाँ से आते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है इसी फॉर्मेट में होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या इसी फॉर्मेट में होगा हमारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, ठीक है ना, ठीक है ना। और हाँ ठीक है, और कभी कभी क्या बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं एक्स का, इस सी का जो है, सी जो है ये सी जो है किसका, ये कांस्टेंट तो है लेकिन किसका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट एक्स के पावर 0 का कोफिशिएंट है ना, एक्स के पावर 0 का कोफिशिएंट है। कौन है भाई, कौन है, हमारा सी है, क्या सी। अगर एक्स के पावर 0 इंटू सी करते हैं, है ना, सी करते हैं तो एक्स के पावर 0 तो कितना आ जाएगा 1, और 1 इंटू सी करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई सी। ये भी चीज याद रखना कि एक्स के पावर 0 का कोफिशिएंट हमारा हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और वो होता है ये
हमारा सी, राइट। ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम थोड़ा लीनियर का देखते हैं, देन इसके बाद हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। जस्ट वेट मिनट। हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, थोड़ी सी ना लीनियर की हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, लीनियर की जानकारी देख लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन एक कर लेंगे इसका। थोड़ी सी लीनियर के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। लीनियर का फॉर्मेट क्या होता है? लीनियर का फॉर्मेट होता है ए एक्स प्लस सी, ये होता है भाई, इसका फॉर्मेट ये होता है। सी हमारा कांस्टेंट है, सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। और ये हमारा जो है कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है किसका? एक्स का, किसका? एक्स का। और यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, पर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। सेम वही होना चाहिए भाई, सेम वही होना चाहिए कि ए हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और ए और सी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर को, है ना। ये चीजें होनी चाहिए किसके लिए? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। बस इतना था इसमें। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, राइट। हाँ भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? यह है, इफ ए माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन ये कैन टेक एनी रियल वैल्यू। इस ए के लिए बोल रहा है कोई भी रियल वैल्यू ले ले, या फिर ए कैन टेक, ओ सॉरी, यहाँ पे हाँ, ए कैन टेक एनी नॉन रियल वैल्यू, ए नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू टू, ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देख, इस बेस पे कंपेयर करना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? ए माइनस टू, मतलब ए माइनस टू ये है भाई कोफिशिएंट, मतलब ये है ए की वैल्यू भाई, ये इस ए की वैल्यू है। ये नहीं समझना, ये वाला ए नहीं समझना, ठीक। और बी एक्स, इस एक्स का कोफिशिएंट वी के वैल्यू यहाँ पे प्लस का थ्री दिया है भाई, बी इज इक्वल टू कितना दिया है? प्लस का थ्री। और सी की वैल्यू जो है सी की कांस्टेंट वैल्यू जो दी हुई है माइनस का फाइव। तब ये कह रहा है कि ए की वैल्यू क्या हम कोई भी रियल वैल्यू लेंगे, या फिर ए की कोई भी हम नॉन रियल वैल्यू ले लेंगे, या ए बराबर नहीं होना चाहिए दो के, या फिर ए बराबर होना चाहिए जीरो के। यहाँ पे ध्यान देना, हम कोई भी वैल्यू तो नहीं ले सकते, कोई भी रियल वैल्यू नहीं ले सकते। मतलब अगर मैं इस ए के जगह पे दो रख देता हूं, क्या दो रख देता हूं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? दो माइनस दो मतलब जीरो हो जाएगा। और हमने कहा ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो, रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे जो है एनी वर्ड का यूज हुआ है, किस बात का भाई? एनी, इसलिए हमारा ये रॉन्ग होता है। क्या ये हमारा जो है रॉन्ग है, हम यहाँ पे लगाते हैं, राइट। और ए कैन टेक एनी नॉन रियल वैल्यू, नॉन रियल वैल्यू क्या होता है भाई? कुछ ना, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम ए की वैल्यू अगर जीरो यहाँ से देखते हैं, ए की वैल्यू अगर जीरो रखें तो माइनस टू होता है, और माइनस टू होता है तो माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है भाई? निकल के आएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। मतलब ए की वैल्यू हम जीरो तो ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, राइट। ए की वैल्यू जीरो ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ना, ए की वैल्यू हम दो ले सकते हैं क्या? नहीं, क्या हम दो नहीं रख सकते? ये जो है ए बराबर नहीं होना चाहिए दो के, हाँ ये सही है। मैं यहाँ पे अगर दो रखता हूं तो ये वाला टर्म हमारा जीरो होगा, और ये हमारा यहाँ से जीरो पूरा का पूरा ये टर्म जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए अपने को क्वाड्रेटिक चाहिए, तो ए नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू टू होना चाहिए। ए की वैल्यू जो है यहाँ पे दो नहीं होनी चाहिए। और ए इक्वल टू जीरो हम रख सकते हैं, हाँ भाई रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, है ना। एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, एक्सेप्ट
दो के अलावा हम कोई भी रख सकते हैं, दो के अलावा हम कोई भी रख सकते हैं, है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, हम कुछ भी रखें सिवाय दो। दो दो की मतलब दो को हम सिर्फ और सिर्फ दो यहाँ पे नहीं रख पाएंगे, राइट। तो ये समझ आता है कि ये वाला टर्म हमेशा जीरो नहीं, मतलब ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी रहे, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रहे, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। ठीक है ना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कुछ और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हाँ भाई, अब जो है ना, अब जो है हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के अलग 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 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरोस निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरोस निकालना सीखेंगे। जैसे कि सपोज करो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, इसके जीरोस कैसे निकालेंगे। तो क्या एक बात बताओ, इसको अगर हम जीरोस ही तो फाइंड आउट करना है, जीरो ही तो फाइंड आउट करना है। मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 5 इक्वल टू जीरो अगर लिख दे तो कोई बुराई है क्या, कोई बुराई है क्या। मैं इसको जीरो ही तो फाइंड आउट करना है अपने को, है ना, कोई बुराई नहीं है भाई, अपने को जीरो ही निकालना है, वो आंसर निकालना है जिसपे पूरी की पूरी हमारी वैल्यू, पूरी की पूरी ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये हमारा जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट। तो जो है कि हम जीरो के बराबर मान लेते हैं, पहले जीरो के बराबर मान लेते हैं, देन क्या करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इस प्लस माइनस 5 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस 5 होगा, राइट। अब एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, अब ये हो जाएगा रूट का 5, रूट का 5, रूट का 5, है ना। अब एक्स की वैल्यू रूट का 5 हो जाएगा, क्या, रूट का 5। तो यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू रूट का 5 रखते हैं, क्या, रूट का 5 रखते हैं, तब एक मिनट यहाँ से ध्यान से देखो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है रूट 5 आती है, क्या, रूट 5 आती है। मैं अगर कहता हूँ ये तो प्लस का आ रहा है ना, एक माइनस का भी तो होगा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट 5 भी तो, ये भी तो होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही तो आएगा ना, 5 ही तो आएगा। कैसे, अगर माइनस रूट 5 है, अगर ऐसे मैं लिखता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, एक्स की वैल्यू यही तो है, एक्स की वैल्यू, और इसी की वैल्यू हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखेंगे, एक्स स्क्वायर पे रखेंगे, ये वैल्यू माइनस माइनस का कितना होता है भाई, प्लस होता है, और रूट 5 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब प्लस का 5 ही आता है, चाहे हम ये रखें चाहे ये वाली रखें। तो हमेशा याद रखना एक्स स्क्वायर अगर ऐसे लिखा है, अगर स्क्वायर में है, अगर ये स्क्वायर है, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट निकालना है ना। यहाँ पे अपने को स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके दो वैल्यू निकलेंगे, प्लस और माइनस में एक्स के दो वैल्यू निकलेंगे, और वो दो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे रूट 5 रखती हूँ, क्या, रूट 5 रखती हूँ, देन इसका स्क्वायर करके माइनस 5 इक्वल टू जीरो करता हूँ, तो ये यहाँ पे देखना 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू जीरो। हाँ भाई जीरो आ गया। अगर मैं माइनस का रूट 5 रखता हूँ, स्क्वायर करता हूँ -5, देन ये भी जीरो। तो माइनस माइनस अभी तो हमने करके दिखाया ना भाई, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, और रूट 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, देन -5 इक्वल टू जीरो। कैसे, प्लस माइनस कट जाएगा, खत्म खत्म, राइट। तो ये हमारा जीरो निकल के आएगा, राइट। इस तरीके से अपने को है देखना नहीं है कि एक एक्स की वैल्यू एक रखे हैं, दो रखे हैं, तीन रखे, ऐसे देखना नहीं है, डायरेक्ट सीधे जीरो मान, अपने को जीरो ही तो निकालना है ना, एट द एंड, है ना, अपने को जीरो ही निकालना है। तो जीरो पहले मान लेते हैं, देन उसे पे सॉल्व करते हैं, राइट। अगर मैं ये कहता हूं एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4, अब अगर ये बराबर 4 लिखा है, अगर तुम कहो कि भाई ये तो बराबर 4 पहले से ही है, तो इसको हम जीरो के बराबर कैसे लिखेंगे। तुम ये नहीं कर सकते क्या यार, तुम ये नहीं कर सकते, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जीरो बराबर 4, अब इस 4 को इस साइड लेके आओ, यानी कि एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, देन इस जीरो को इस साइड लेके आ जाओ। अब कुछ बोलेंगे है जीरो गया तो माइनस किधर गया, अरे भाई माइनस जीरो भी जीरो ही होता है, माइनस जीरो भी जीरो ही होता है, ये जीरो हमारा आ गया, राइट, ये हमारा जीरो आ गया। अब एक्स की वो वैल्यू जो हम एक्स का यहाँ पे रखे हैं, और वो हमारा 4 क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे रखें, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है जीरो के बराबर हो जाए, तो क्या होगा,
इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, पहले ही हमारा दिया हुआ था ये टर्म, पहले ही दिया हुआ था, हमने ये करके किया, हमने किया बाद में करने के लिए, पहले ही हमारा ये टर्म दिया हुआ था, तो एक्स की वो वैल्यू जिसपे हमारा 4 0 होता है, तो इस आखिरकार करना अपने को पहले ऐसे ही है, 0 के बराबर लिख के ऐसे ही करना है, लेकिन पहले ही ऐसे लिख के दिया हो तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें बस समझाने के लिए लिखा था मैं, राइट। तो एक्स का स्क्वायर बराबर 4 है, तो एक्स की वैल्यू √4 ऐसे करेंगे, √4 ऐसे करेंगे, है ना, √4 ऐसे करेंगे, तो ये जो वैल्यू है ना, तो एक्स की जो है ±2 आ जाएगी, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 आती है, और ±2 क्यों आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे तो +2 की भी वैल्यू हमारी 4 आएगी, -2 की भी वैल्यू 4 ही आएगी, राइट। तो इसके जो जीरोज है ना भाई, इसके जो जीरोज है वो क्या हो जाएंगे, देखना इसी में 2 का स्क्वायर रख के देखते हैं, -4 दैट्स 0, तो 2 का स्क्वायर 4 -4 दैट्स 0, एंड -2 रखते हैं, -4 = 0, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमारा 4 होगा, -4 देन 0। इसका मतलब है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है ना, एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जो है प्लस का ओनली 2 नहीं होगा, ये -2 भी होगा, इसका क्या, -2 भी इसी का होगा, राइट, ठीक है ना, ठीक है। एक और देख लेते हैं, है ना, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, ठीक है। अब देख, कहता हूँ यहाँ पे तुमसे कहता हूँ एक्स का स्क्वायर +25 = 0। अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ, अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम x की कौन सी वो वैल्यू रखोगे, x की वो कौन सी वैल्यू रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे भाई, यहाँ पे क्या रखोगे तुम, यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू, तो यहाँ पे इसको इस साइड लेके जाओगे, इसको इस साइड लेके जाओगे, तो क्या हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -25, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √25 ऐसे, और इस माइनस माइनस को हम क्या करेंगे भाई, माइनस बाहर लेके आएंगे, क्या बाहर लेके आएंगे, देन ये हो जाएगा -√25, -√25, तो यहां से ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5, क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा 5 निकल के आता है, क्या 5 निकल के आता है, जब 5 हमारा निकल के आता है, क्या 5 हमारा निकल के आ रहा है, कितना, क्या निकल के आ रहा है, ये हमारा निकल के आ रहा है -5, तो ये तो हमारा पहले से निकला हुआ था, जो रूट के अंदर ये जो 5 निकला है, अगर मैं 5 यहाँ पे रखूंगा तो ये तो 0 तो नहीं होगा ना भाई, ये 0 नहीं होगा, क्या 0 नहीं होगा, x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे हम चाहे +-5 कुछ भी रखें, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें हमेशा 25 मिलेगा, 25 हमेशा मिलेगा, लेकिन जो ये जो वैल्यू है ना, माइनस जो पहले निकला था, पहले जो माइनस निकला है, अपने को यहाँ -x² लिखना पड़ेगा, देन जाके ये अपनी 25 होगी, और यहाँ पे इन दोनों प्लस प्लस माइनस रखे, या प्लस माइनस में से कोई भी 5 रखे यहाँ पे, जैसे अगर +5 रखेंगे तो 25 ही होगा, और इधर माइनस लगा रहेगा, तब जाके अपना सेटिस्फेक्शन होगा यहाँ पे, मतलब x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे निकलेगी भाई, कौन सी वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो x की ये वैल्यू आएगी +-5, ठीक है, मतलब x की ये वैल्यू होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए, तो ये तुम्हारा पहले माइनस तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, राइट, और यहाँ पे +-5 एक्स की कोई भी हम वैल्यू रखेंगे, ये तो तुम्हारा इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, ठीक है, तो ये निकल के आती है हमारी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है कि इसका ना एक मिडिल टर्म भी आता है, क्या मिडिल टर्म में आता है, जैसे 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 कि x का स्क्वायर +2x प्लस प्लस 6 कर दूं अगर मैं यहाँ पे, तो जो मिडिल टर्म है ये मिडिल टर्म, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके अपने को बहुत लंबा करना पड़ेगा, इसलिए इसमें नहीं कराते, इसके लिए अलग से करते हैं, राइट, ओके, चलो देखते हैं उसको। हाँ भाई, अब हम देख लेते हैं क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, मतलब क्या है, ये जो मिडिल टर्म है ना, ये जो मिडिल टर्म है ना, ये जो मिडिल टर्म है,
इसको स्प्लिटिंग करेंगे, इसको स्प्लिट करें। स्प्लिट मतलब इसकी जगह पे कोई ऐसा कोई ऐसे टर्म यहाँ पे रखेंगे जिनका जिनका सम कितना होना चाहिए, सम जो होना चाहिए 4 होना चाहिए, है ना। जैसे अगर 4 है तो प्लस का 4 होना चाहिए, माइनस होता तो माइनस का होना चाहिए, राइट, है ना। और प्रोडक्ट जो है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और ये जो हमारा कांस्टेंट का इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। कितना, -21। कितना होना चाहिए भाई, -21। कितना, -21। सेम इस साइड में देखते हैं, सेम इस साइड में देखते हैं। सम हमने क्या कहा, सम कितना होना चाहिए भाई, प्लस का 7 होना चाहिए। और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए भाई, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, हमने कहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और हमारा एक कांस्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 12। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12। ये होना चाहिए, राइट, ये होना चाहिए। तो करके हम देखते हैं, करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाए, -2x², -2x²। अब ध्यान से देखना, दो ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका सम 7 होता हो और उन्हीं संख्याओं का प्रोडक्ट 12 होता हो। कितना, 12 होता हो। तो 4 इंटू 3 करते हैं भाई, 4 इंटू 3 करते हैं तो 4 इंटू 3 12, 4 प्लस 3 7, राइट, राइट। इतना हो रहा है, इतना हो रहा है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या 4 इंटू 3 अगर हमने मल्टीप्लाई किया, ये तो -12 नहीं हो रहा है, क्या -12 नहीं हो रहा है, -12 नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपने को ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। हम इसको माइनस ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे देखना कि -2x², ठीक है भाई, -2x²। फिर हमने कहा 7x है तो क्या, प्लस का 4 इंटू 3 किए थे हमने तो 4x प्लस 3x। ऐसा तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, राइट, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं भाई, अब जो 6 है, अब डायरेक्ट इसको 6 को लिख लेते हैं, प्लस का 6। 7x को हम 4x प्लस 3x तो लिख ही सकते हैं ना। यही होता है हमारा स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये है हमारा मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग। क्या है भाई, मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग। क्या है भाई, ठीक है ना, ये है हमारा मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, हम यहाँ से कॉमन कुछ कुछ ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या लेते हैं, -2x। अगर मैं ऐसे लेता हूँ -2x, ऐसे कॉमन लेता हूँ, -2x अगर यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बनता है, दो दो टर्म लेंगे ना भाई यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अपने को दो दो टर्म लेने है ना, ये दो टर्म ये लेना है, दो टर्म ये लेना है, राइट। तो यहाँ से लेते हैं अपन, यहाँ से क्या ले लेते हैं, -2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचता है x और यहाँ पे माइनस का 2 बचता है। तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, राइट। ये देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से अगर मैं क्या ले लेता हूँ, 3 कॉमन लेता हूँ। क्या, अगर मैं माइनस का अगर 3 लेता हूँ, माइनस का अगर 3 लेता हूँ कॉमन, कॉमन अगर माइनस का 3 लेता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, माइनस का अगर मान लो 3 लेता हूँ मैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से x बच जाएगा। और ये लेकिन 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 यहाँ पे x माइनस एक्स होगा ना फिर ये, और ये -2 हो जाएगा। तो -x और यहाँ पे x आ रहा है तो यहाँ पे अगर रॉन्ग आ रहा है तो ऐसे हम नहीं ले सकते, ऐसे हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन हम क्या क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं ना, ये देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ये कर सकते हैं अपन कि अगर यहाँ पे 2x ओनली कॉमन लेते हैं, 2x अगर कॉमन लेते हैं जैसे -x बच जाता है, प्लस का 2 बच जाता है, प्लस का 2 बच जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे प्लस का 3 अगर कॉमन लेते हैं, फिर भी x
एक्स, और ये कितना होता है, ये कितना, एक्स प्लस का 2 हो रहा है ना ये, और ये माइनस में नहीं आ रहा है, क्या ये माइनस में आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? अच्छा, ओ, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, ये जो है ना हमारा, ये क्वेश्चन में हमने एक गलती की है। हमने क्वेश्चन जो है लिखा है इसमें, यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जो है क्या होगी भाई, ये माइनस होगी यहाँ पे, क्या होगी ये, -6 रहेगी, राइट, -6 रहेगी। और इसमें तो हमने गड़बड़ नहीं की ना, स्क्वायर माइनस, ठीक ठीक, ये सही है। यहाँ 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 अभी अभी देखना भाई, ध्यान से देखना, -2x² -2x² +7x -6 ऐसे दिया है। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अपन ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं, इनका प्रोडक्ट 12, और ये सम जो है 7 आना चाहिए, कितना सम 7 आना चाहिए। हम अभी अभी हमने बताया था 4 और 3 हो रहे हैं, 4 और 3 हो रहे हैं, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ रहा है, 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आ रहा है। यहीं पे वो कर लेते हैं, -2x² +4x +3x -6, ये आ रहा है भाई, ये आ रहा। क्वेश्चन में ना जैसे मैं यहाँ पे प्लस लिखा था, तो यहाँ पे गलती ये हुई थी कि जो वो कॉमन चीज आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। तो एक बार क्वेश्चन देखना, क्या तुमने सही से लिखा या गलत तो नहीं लिख लिया। क्वेश्चन में इस तरीके से भाई गलती हो जाती है, ठीक है ना, गलतियां इसी पे हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे -2x² अगर इतना है, तो यहाँ पे हम कॉमन कुछ ले लेते हैं ना भाई, यहाँ पे हम क्या कुछ कॉमन लेते हैं। अगर मान लो -2 एक्स इतना कॉमन लेते हैं, इतना हम कॉमन लेते हैं, तो एक्स बचता है यहाँ पे, एक्स, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -2। देन दो दो टर्म लेना ना, वही तो बोल रहा था मैं। अब यहाँ पे 3 लेते हैं, क्या प्लस का 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x-2। अब आया ना, अब आया ना लाइन पे। अब देखना 3 इंटू एक्स 3 आ गया, 3 इंटू -2 -6 आ गया, -2x इंटू एक्स -2x², राइट, -2x इंटू -2, ये हो जाएगा माइनस माइनस का 4, और 2 टू माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये x का x है, राइट। अब यहाँ से, अब इनमें से फिर से कॉमन लो, इनमें से फिर से कॉमन लो, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x-2 हम कॉमन लेते हैं भाई, x-2, ठीक है ना। अब इन दोनों में से क्या लेते हैं भाई, इन दोनों में से क्या लेते हैं, -2x प्लस का 3, -2x प्लस का 3। तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस देखना अभी। अब इन दोनों के इक्वल में हम जीरो कर देते हैं, क्या कर देते हैं भाई, जीरो। मैं अगर तुमसे कहता हूँ x-2 पहले लो, x-2 इक्वल टू जीरो करो, तो x की वैल्यू क्या आती है, 2। और अब क्या करो कि -2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो करो, तो -2x इक्वल टू -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2x इज इक्वल टू 3 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। मतलब x की वैल्यू 2 और 3/2 लेने पे इस इसकी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी, है ना, जीरो आएगी। और इसको हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखो अब ध्यान से देखो, ठीक है ना, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखो कि -2x², x की वैल्यू हम क्या पहले 2 लेते हैं, क्या -2x² है, तो -2, x का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, प्लस का 7x प्लस 7, x की वैल्यू 2 लिए, माइनस का 6 है, 6 ले लिए भाई, 6 ले लिए। देन अब 2 2 जा 4, -2 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 14 -6। अब 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस 14 प्लस -6, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 14 प्लस का 14, तो ये हमारा घंटा आ गया, क्या चल के घंटा आ गया। मतलब 2 जो है, एक वो जीरो है जो इस पॉलिनोमियल की जीरो, मतलब वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल की जीरो बना रही है, और ये वैल्यू है 3/2 जो इसको भी, ये भी इसी को जीरो बनाएगी, वो भी उसको भी देख लेते हैं, राइट, उसको भी हम देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना इसमें, अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में,
ठीक है ना। अगर -2x है तो -2x की वैल्यू कितनी है, 3/2, 3/2 इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे +7 और 3/2 -6। अब ये, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, -2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 +7 3/2, ये हो गया -6, ये हो गया। अब यहाँ से देखना 2 को 4, ये ऐसे तो कट सकता है ना भाई, 2 से 2 ऐसे कट सकता है, मतलब -9/2 +7 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, 21, 21/2 -6। अब इनका इनका एलसीएम लेके, इनका एलसीएम लेके इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा ये, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, माइनस का 9 +21, और ये हो जाएगा माइनस का 6 इंटू 2, तो मतलब ये हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा भाई 12, माइनस का 12। अब देखो माइनस का 12 +9, ये भी हो जाएगा, ये प्लस का है ना यार, हाँ +21। अब देखो ना -9 और -12 ये दोनों कितना हो जाएगा, 21 के इक्वल में हो जाएगा, मतलब प्लस का 21 प्लस का 21 प्लस का 21, हाँ यहाँ ना ये जो है, ये इक्वल टू 0 है ना भाई, ये इक्वल में किसके है, 0 है, ये भी इक्वल के 0 में है, ये भी इक्वल 0 है। भले ही मैंने इसका वो ये लिया, और ये किसके इक्वल में है, 0 के, राइट। तो 21/2 इक्वल टू 0, तो 21, एक मिनट, इस 2 को हम यहाँ भेज देते हैं, इस 2 को हम यहाँ भेज देते हैं, तो +21 -21 बचेगा, तो 0, ये तो ये तो कट ही जाएगा ना भाई, तो 0 आ जाएगा, यहाँ से भी ये 0 आ रहा है, राइट, ये भी यहाँ से 0 आ रहा है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे चलते हैं जस्ट। हाँ, हाँ तो भाई इसके वैल्यू, इसके जीरोस कितने हैं, 2 और 3/2, ये x की वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को 0 बनाते हैं। अब इसका देखते हैं भाई, अब इसका देखते हैं, अब ये क्या कह रहा है कि x² 4x - 21, मतलब इनका जो सम है ना भाई, जो सम है, ये 4 आना चाहिए प्लस का, और इनका जो प्रोडक्ट है 21 आना चाहिए। इसको इस तरीके से तोड़ो, कि वो दो संख्या होनी चाहिए जिनका सम जो है 4 आनी चाहिए और प्रोडक्ट जो है 21 आनी चाहिए। तब हम क्या करते हैं, 21 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 21 तो 3 से कटेगा 7, है ना, 7। ये यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं तुमसे कहूँ कि भाई दो नंबर तो आ गए जिनका सम कितना होना चाहिए, जिनका सम 4 होना चाहिए, है ना, और 21, तो सम लाने के लिए -7 - 3 करना होगा, तब जाके हमारा सम जो है ये 4 आएगा हमारा, है ना भाई। अगर मैं देखो, वो दो संख्या होनी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, 7 प्लस -3 इसको ऐड करेंगे भाई तो हमारा 4 ही तो आएगा, राइट। ये आखिरकार 7 - 3 ही तो बनेगा, इसलिए हमने कहा कि इसका सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और हमारा 4 आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो हमारा 21 आ रहा है, कितना 21 आ रहा है, मतलब 7 और 3। लेकिन यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है ना भाई, ये जो हमारा प्रोडक्ट और सम जो है, यहाँ पे सम कितना आ रहा है, सम प्लस का 4 आना चाहिए, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 21, तो भाई आ रहा है हमारा, तो हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, 7 और -3, यही वो दो संख्याएं हैं जिनका सम करने पे प्लस का 4 आएगा, प्रोडक्ट करने पे 21 आना चाहिए, क्या 21 आना चाहिए, है ना, -21 ये आना चाहिए, है ना, -21 ये आना चाहिए यहाँ पे, है ना, -21 आना चाहिए, जो कि -21 आ रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, ये जो है ये जो है कि प्लस लाने के लिए ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी ना वो प्लस में रहेगी। अगर अपने को यहाँ पे प्लस लाना है तो बड़ी वाली संख्या हमेशा प्लस रहेगी, ताकि छोटी वाली संख्या घटेगी तो अपना जो आंसर आएगा रियल में वो तो प्लस में चाहिए ना, राइट। तो 7x - 3x
-21 ये हो गया, -21 ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है, 7x - 3x करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 4x तो आएगा ही, है ना। अब दो दो टर्म हम ले लेते हैं यहाँ से, दो दो अब टर्म लेते हैं। अब इनमें से कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x+7 बचता है, यहाँ से x+7 बचता है। और यहाँ पे -3 लेकर कॉमन लेते हैं तो x+7 यहाँ भी बचता है, क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और 3 × 7 करेंगे तो 21 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इन दोनों में से फिर कॉमन लेते हैं तो x और x+7 तो x+7 हो गया, और यहाँ पे x-3 हो जाएगा, x-3। और ये हमेशा किसके इक्वल में चलता है भाई, इक्वल में चलता है 0 के। ये किसके चलता है भाई, 0 के। ये हमारा किसके इक्वल में चलता है, 0 के। एक बार x+7 = 0 रखो और x-3 = 0 रखो, तो जो भी वैल्यू आएगी x -7 आएगा और x 3 आएगा। ये वो दो वैल्यू हैं, ये x की वो दो वैल्यू हैं जो इस पॉलिनोमियल को जीरो जीरो बनाती है, ठीक है। मतलब ये दो जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल के ये दो जीरोज हैं, -7 और 3, ये दो जीरोज हैं। इसके प्रूफ दिखाता हूँ भाई। अगर मैं -7 लेता हूँ तो x का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। क्या हो जाएगा भाई, 49 प्लस 4 × -7, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -4 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। देन 21 यहाँ पे, -21 यहाँ पे, 8 1 9 4 4 2 2 4, और ये माइनस का, और ये 49, तो ये कितना हो गया भाई, 0 ही तो आ गया। वही तो अपने को चाहिए था। अब तीन रख के भी देख लो। अब तुम खुद चेक करना भाई, 3 पे 0 हो रहा है कि नहीं, है ना। अब चलते हैं भाई, अब तुम ये करके देख लेना, ये तो अपने कॉपी में करके देखना। बैठ तुम क्या, मुझे तो नहीं पता है ना भाई तुम कैसे देख रहा है, टेबल कुर्सी पे बैठ के देख रहा है ना। कुर्सी पे बैठ के देख रहा है, सो के देख रहा है, सोते सोते ऐसे सो गया देखते देखते। तो तुम्हें ये करना है भाई, कुछ तो चलो, कुछ तो चलाओ, दिन कुछ तो चलाओगे यार, ठीक है। तो इस पे तुमको चेक करना है, मैंने 7 पे करके दिखा दिया है, 3 पे करके देखना है तुमको। क्या रखना है, 3 की वैल्यू यहाँ पे रखते जानी है, बस बात खत्म। अब हम चलते हैं रिलेशनशिप चलते हैं इनके इनके जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, है ना। जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं, राइट। तो हाँ भाई, हाँ भाई, तो अब हम देखते हैं क्या रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, एक्चुअल फॉर्म है हमारा कि ax² + bx + c होता है ना। जहां पे a b c तीनों रियल वैल्यू होती है ना, रियल वैल्यू होती है। और a हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, क्या ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके मान लेते हैं इसके जो दो जीरोज निकल के आएंगे ना भाई, इसके दो जीरोज निकल के आएंगे, वो उसको मानते हैं हम अल्फा एंड बीटा। अल्फा 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 कैसे ले, अल्फा बीटा बीटा बीटा, ठीक है ना। ये अल्फा और बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। है ये क्या है, ये तो नया सुनने को मिला, हमने तो यहाँ रियल वैल्यू अभी देखी थी भाई। वो रियल वैल्यू को समझाने के लिए बता रहा हूँ इस चीज को, ठीक है ना। ये दोनों ग्रीक शब्द हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, है ना, ABCD हम जैसे बोलते हैं ना, है ना, ABCD। उसी तरीके से ये ग्रीक वर्ड में है अल्फा बीटा, बहुत सारे ऐसे तुम्हें सुनने को मिलेंगे, जैसे अल्फा बीटा गामा, बहुत सारे साई पाई पता नहीं क्या कुछ कुछ मिलता है तुम्हें। लेकिन मान लेते हैं कि ये तो वो वैल्यू है जहां पे ये हमारा किसके इक्वल में, ये जीरो हो रहा है। क्या ये जीरो हो रहा है, और यही वो दो वैल्यू है जो अभी तक हमने एक्स की दो वैल्यू फाइंड आउट की है अभी, वो यही दो वैल्यू है, क्या अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका रिलेशनशिप क्या कहता है, इनका रिलेशनशिप ये कहता है सम ऑफ जीरोज, मतलब इन दोनों का अल्फा प्लस बीटा अगर करते हैं, अगर हम अल्फा प्लस बीटा अगर करते हैं, ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है भाई माइनस बी अपॉन ए। किसके, माइनस बी अपॉन ए, हाँ, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है ये।
ये माइनस बी और ये कहाँ से आ गया भाई, माइनस बी। ये अगर तुम्हारा माइनस में रहेगा ना भाई, अगर ये माइनस में रहेगा तो तुमको यहाँ पे क्या करना है, माइनस ऐसे लिखना है और देन माइनस बी अपन ए ऐसे करना है। अगर प्लस में है तो अच्छी बात है, ठीक है ना, तो माइनस लगा के रखना है। देखा गया है कि ये जो वैल्यू आती है और ये वाली फॉर्म में निकल के आती है, ये सभी के लिए सेटिस्फाई 100% सही है, राइट। और एक ये है ना, एक ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा इंटू बीटा अगर करते हैं तो ये बराबर होता है सी अपॉन ए के, है सी अपॉन ए। सी तो हमारा ये रहा कांस्टेंट और हमारा ए एक्स स्क्वायर का हमारा क्या है भाई, कोफिशिएंट। क्या है हमारा, कोफिशिएंट, राइट। तो ये चीजें हमेशा भाई, ये दो है ना, ये जो है, ये ये जो है भाई, ये तुम जो है ना, ये जो है तुम, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये इस फॉर्म होता है जहां जहां ए बी सी तीनों रियल वैल्यू होते हैं और ए बराबर नहीं होता किसके, जीरो के। ये बराबर नहीं होता किसके, जीरो के। माइक तो भी चल रही है ना, ठीक ठीक। अब देखो सम ऑफ जीरोस, ये निकल के आता है अल्फा प्लस बीटा। ये जो हमने दो वैल्यू निकाली है एक्स की, उन्हीं का अगर हम सम करते हैं तो माइनस बी और ए की जो भी वैल्यू रहेगी वो इसके बराबर रहेगी। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं अल्फा और बीटा का, तो सी बाई ए जो भी आएगा ये यहाँ रहेगा, ये इसके इक्वल में रहेगा, राइट। अब इसी पे बेस्ड हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, राइट। हाँ भाई, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या रहा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स fx equal to 6x square minus 3, verify the relationship between the zeros and its coefficient। ये देखना भाई, ये जो हमने ना बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे लकीर खींचेंगे, देन डब्ल्यू, ये होता है बिटवीन। तुम्हें शॉर्ट फॉर्म लिखने की जल्दी जल्दी में अगर ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे लिखना, बिटवीन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, है ना। कौन लिखे पूरा पूरा बिटवीन। तो तुम्हें क्या करना है, ये हमारा दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3, है ना। ये हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, ये दिया हुआ है हमारा पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है। अब इसमें तुम ये बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। अब यहाँ से ध्यान से देखो कि -3 है, ना इसके साथ x जुड़ा है ना कुछ जुड़ा है, मतलब ये c की वैल्यू है क्या, कांस्टेंट टर्म c। b यहाँ है ही नहीं, अगर b होता भी b इंटू एक्स, है ना, अगर b की वैल्यू मान लो 0 हो तो ये तो ऑटोमेटिक 0 ही हो जाना है, इसलिए यहाँ पे b की वैल्यू नहीं दी है, मतलब ये b वाली टर्म नहीं दी है, तो इसका हम मान लेते हैं 0। और ये जो c की वैल्यू दी है भाई माइनस का 3 दी हुई है, तो हमने 3 लिख लिया, राइट। अब हम इसका क्या करते हैं भाई, अब जो है इसका हम क्या करते हैं, इसका जो है ये इक्वल टू 0 करके इसका तो जीरोस फाइंड आउट करते हैं, देन हम इसके रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको हम मान लेंगे क्या, 6x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 के इक्वल में। अब तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/6, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का क्या हो जाएगा, ये कट पिट के 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2। अब x इज इक्वल टू 1/2 का रूट, अब x इज इक्वल टू √1 का होता है, मतलब ये तो होगा ना यार, √1/√2 ऐसे ही तो होगा। तो √1 का वैल्यू 1 ही आता है और √2 की वैल्यू √2 ही लिख लेते हैं हम, इतना होता है, राइट। मतलब ये है कि जो वैल्यू आई है ना भाई, ये प्लस माइनस में है, क्या प्लस माइनस में है, ये वैल्यू जो है प्लस माइनस में है। अगर प्लस माइनस में हम यहाँ पे रखते हैं इसको, तो ये वाली इक्वेशन जो हमारी 0 होती है। मतलब x की ये दो जीरोस निकल के आ गए, क्या क्या निकल के भाई, 1/√2 और -1/√2 ये निकल के आए। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, कहाँ,
रिलेशनशिप में इसको वेरीफाई करते हैं। अब रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप ये कहता है कि ये अल्फा है और ये बीटा है, दो वैल्यू निकाल लिए हमने। देखो, चाहे तुम इसको अल्फा मानो या इसको बीटा मानो या फिर इसको अल्फा इसको बीटा, प्लस ही करना है, सम ही निकालना है और प्रोडक्ट ही निकालना है, कुछ भी मानो तुम, ठीक है ना। अपने को क्या करना है, ये जो तो वैल्यू है ना भाई, ये सम इसका अगर हम सम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है माइनस बी ए बाई ए, इसके बराबर होता है। क्या इसके बराबर हो रहा है? करके देखते हैं भाई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/√2, 1/√2 माइनस है और ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई? माइनस, और ये भी 1/√2 इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई? बी की वैल्यू अपनी 0 है, तो हम 0/0 कितना है? ए की वैल्यू 6 है, 6 है। अब देखो, ये कट पीट के 0 हो गया बराबर, अगर 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 0, अगर -0 तो कोई क्या हुआ? 0 ही तो हुआ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी भी संख्या को, है ना, 0 में 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई? 0 ही तो आएगा। क्या? 0 ही तो आएगा, मतलब 0 के बराबर 0 ही आ गया, राइट। अब अगर देखते हैं इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं। क्या भाई? इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं, है ना, अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं। तो क्या होता है? ये अल्फा इंटू बीटा करके देखेंगे हम, ये होता है ये सी अपन ए के बराबर होता है, सी अपन ए के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करते हैं हम, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/√2 इंटू -1/√2, ये हुआ, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है भाई? -3 है भाई, ठीक है, -3, और ए की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो ये रहा हमारा 6। अब देखो, -1 इंटू -1 तो 1 आ गया, √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा, राइट। और यहाँ से ये माइनस में रहेगा, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब ये भी माइनस है तो -1/2। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि -1/2, -1/2 और ये 0, सम हमने देख लिया, सम हमने यहाँ पे ये देख लिया, और हमारा ये जो है, ये हमने प्रोडक्ट भी देख लिया, है ना। ये रहा हमारा सम और ये हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। ये रहा हमारा सम और ये रहा हमारा प्रोडक्ट, और ये हमने भी देख लिया कि हाँ भाई वेरीफाई तो हो गया। इसका मतलब एक प्यारा सा वर्ड लिख देना, हेंस वेरीफाइड। ऐसे लिखेंगे यार, वेरीफाइड, अरे कुछ भी यार, वेरीफाइड ऐसे, ठीक है ना। ये वेरीफाइड, हाँ भाई ये हमारा वेरीफाई हो गया, राइट। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, राइट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और मुझे कभी कितना कराना है? एक ये हो गया, दो, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी अभी जो है, मैं एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ तुम्हें, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, देन देन इसके बाद हम क्लास ए पे रखेंगे, मतलब बड़ा हो जा रही है, तो एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि ये तुम्हें प्रोसेस याद रहे, ठीक है ना। ओके। हाँ भाई, तो हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and its coefficient, और ये रहा हमारा quadratic polynomial qy इक्वल टू 7y² माइनस 11y3y -2y3, और ये तुम्हारा पूछा गया है सीबीएसई 2019, ये तुम्हारा पीवाई क्यू है, राइट। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि हमने x लेके काम किया, यहाँ पे y आ गया वेरिएबल में। भाई ये वेरिएबल है, मैंने कहा था वेरिएबल चेंज होता रहता है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है ना भाई, ये कभी चेंज नहीं होगा। जो कांस्टेंट टर्म है, अगर 2/3 है तो 2/3 ही रहेगी, चाहे यहाँ चाहे वहां, राइट। तो मैंने कहा वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अपने को इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करते हैं, 7y² माइनस 11y/3 -2/3। अब इसको जो है ना, एलसीएम लेते हैं, इज इक्वल टू 0, इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा, और ये होता है 7y², 7 इंटू 3 तो हो जाएगा 21 ना, 21y² माइनस 11y-2 इक्वल टू 0। तो ये होता है, ये 3 को यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये खत्म हो गया। जब खत्म हो जाएगा
21y का स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। एक्चुअल में तुम्हें ये दिया गया था, क्या तुम्हें ये दिया गया था, ठीक है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू तुम्हारी है, a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 21 है, 21। b इक्वल टू माइनस 11 है, और c इक्वल टू माइनस 2 है। ये तुम्हें मिला है मतलब यहाँ से तुम्हें मिल गया कि भाई ये चीज है, ठीक है ना। अब इसका जीरो फाइंड आउट करते हैं, क्या अपन जीरो निकालते हैं। अब जीरो निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने ऐसे क्वेश्चन में बताया था कि स्प्लिटिंग वाला आ गया ना, यहाँ पे स्प्लिटिंग वाला ही तो आ गया भाई। देखो 1 2 3 तीन टर्म है, और यहाँ पे स्प्लिटिंग आ गई, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम कितना आना चाहिए भाई, सम आना चाहिए माइनस का 11, माइनस 11, और प्रोडक्ट जो है कितना आना चाहिए 21 इंटू 2। तो ये माइनस का कितना आना चाहिए भाई, माइनस का 42 आना चाहिए, कितना 42 ये आना चाहिए। अब इसी को हम यहाँ करके देखते हैं, तो भी 40, हाँ 42। अब 42 को ना, 42 को क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं 42 का क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 42 का 2 से करेंगे, ये हमारा 21, 2 से करेंगे, ये 2 से अब तो नहीं होगा ना, 7, ये मतलब 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो अगर मैं 2 इंटू 3 एक एक ले लेता हूँ, ये तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7, है ना, ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे देखो 6 और 7 को ऐड करने पे, 6 और 7 को ऐड करने पे 11 आ रहा है क्या। अगर मैं -6 -7 ऐड ले लेता हूँ, ये लेता हूँ, तो -11 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो हम इसको ऐसे नहीं ले सकते, फिर ऐसे नहीं ले सकते, है ना, ऐसे नहीं ले सकते। तो फिर क्या लेंगे, 2 इंटू 7 ले ले और 3 कर ले। हाँ ये हो सकता है भाई, ये 14 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब अगर कहता हूं मैं अपने को यहाँ पे माइनस में चाहिए, माइनस में चाहिए, तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये बड़ा वाला नंबर, ये माइनस में होना चाहिए, अपने को माइनस में होना चाहिए। तो -14 और ये प्लस का 3 करेंगे, -11 आ जाएगा, राइट। और 14 इंटू 3 करेंगे तो -14 इंटू 3 करेंगे तो -42 भी आया है। मतलब यही दो वैल्यू अपने को y यहाँ पे रखनी है, राइट। अभी अपन रख के देखते हैं, ओके। अभी देखना इसको भी मिटा देता हूँ यहाँ से, है ना। a की वैल्यू हम इस साइड लिख लेंगे 0। मतलब a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है -11, c की वैल्यू है माइनस, नहीं, यहाँ से अब ये तो नहीं होगा ना यार, यहाँ से क्या है, हमने ये निकाल लिया ना, तो a की वैल्यू फिर यहाँ पे 21 रखनी है। अगर 7 रख रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 7 रख रहा हूँ तो -2/3 ही रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब हम क्या कर, अब हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो दो वैल्यू आई है ना, वो दो वैल्यू ये है 21 का, 21 का 21y² माइनस बड़ा बड़ा वाला, यहाँ पे माइनस अगर लाना है तो बड़ा वाला माइनस में होगा, -14y +3y -2 इक्वल टू 0, राइट। ये अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर दिया भाई, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद अब क्या करते हैं अपन यहाँ पे कि दो दो का जोड़ा बना लेते हैं और उनमें कॉमन निकाल के देखते हैं। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 7y कॉमन ले सकते हैं, तो y बचता है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बचता है, क्या 2 बचता है यहाँ पे, और यहाँ पे टू ही तो है ना। हाँ अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूँ, कि 1 मिनट, 3y बचेगा यार, 3y तो बचेगा ना, हाँ 3y ही बचेगा, ठीक है, 1 मिनट,
7 कॉमन ले रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है, 3y ही बचेगा। हाँ यहाँ पे अगर 3, यहाँ पे कुछ नहीं, वो वन, यहाँ पे क्या कॉमन लेता हूँ, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, हम ओनली 1 कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं यहाँ पे, 3y-2 इतना ही बचता है, 3y-2, हाँ, इक्वल टू 0, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब देन ये इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो क्या 7y+1, 7y+1, और यहाँ से 3y-2, 3y-2, ये दोनों चीज आ गई, 3y-2। अब दोनों क्या है भाई, क्या है भाई, दोनों 0 के बराबर है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एक बार इसको 0 के इक्वल मिलेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल मिलेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1/7, और एक यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी, ये हट जाएगा, तो ये माइनस का 2 तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि 2/3 आ जाएगी, क्या 2/3 आ जाएगी, क्या 2/3 आ जाएगी। तो अपने ये दो वैल्यू यहाँ से निकल गए, क्या दो वैल्यू यहाँ पे निकल गई। तो अल्फा और बीटा मान लेते हैं, ये अल्फा है और ये हमारा बीटा है, यानी कि 2 जीरोज अपने को यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रिलेशनशिप देखते हैं, अब हमने क्या, अब हम इनका सम ऑफ जीरोज देखते हैं, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए भाई, -b/, ए के इक्वल में होना चाहिए, -b/a के इक्वल में होना चाहिए, राइट, -b/a के इक्वल में होना चाहिए, है ना, -b/a के इक्वल में होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अब क्या देखना है, हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा को ऐड करते हैं, अल्फा कितना है भाई, 1/7, माइनस का 1/7 है, और ये कितना है, 2/3 इक्वल टू माइनस बी कितना है, माइनस बी, ये भाई माइनस बी, यहाँ पे -11 है, नहीं 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 नहीं, अगर हमने ऐसे लिया तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा ना, -11/3, हाँ, यहाँ पे माइनस ये लगाए और b की वैल्यू -11/3, ये हो गया हमारा बटे में। अब क्या करते हैं भाई, अब a की वैल्यू कितनी, a तो 7 है, चलो 7 हो गया ये, राइट, 7। अब देखो ध्यान से, इनका ये कितना होता है, इन दोनों का क्या लेते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं इनका, क्या एलसीएम लेते हैं, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21। अब ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7 × 2 14, और ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल। अब ये होता है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे बचता है 11/3, ये 3 नीचे आया और ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या 7 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 में -3 कर देंगे तो 11 आएगा और ये 21 हो जाएगा, देन यहाँ भी 11/21 आ गया, मतलब हमने हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया भाई, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, हमने ये यहाँ पे निकाल लिया, राइट, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम इसका जो है क्या, इसका जो है प्रोडक्ट करके देखेंगे, राइट, इसका प्रोडक्ट करके देखेंगे। अगर हम इसका प्रोडक्ट करके अगर देखते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट अगर देखते हैं तो चलो इसी को मैं डालता हूँ क्या, हाँ, अगर हम प्रोडक्ट करके देखते हैं, अगर अल्फा इंटू बीटा करते हैं, क्या अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो ये आता है c/a के बराबर आता है, तो ये करते हैं -1/7 इंटू 2/3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है भाई, सी की वैल्यू 2/3 है, क्या 2/3 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू 7 है, क्या 7 है। यहाँ से अब क्या होता है, -1 है ना, ये माइनस में है भाई, ठीक है ना, माइनस, तो इन दोनों का -2 हो जाएगा, 7 × 3 कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू -2, और ये 3 नीचे आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, तो ये हो जाएगा -2/21, मतलब ये जो है ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो, क्या वेरीफाई हो, हेंस वेरीफाइड क्या है भाई, हमने हमने इसको क्या वेरीफाई कर दिया, राइट, यही तुम्हें करना रहता है। और ये है ना भाई, ये जैसे सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछा है, इसी तरीके से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती रहती है ना।
अब हम क्या करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट। ओके, हाँ भाई, हाँ भाई, है ना, है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बोलता है, क्या क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है कि अपने को ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, ऐसा क्वेश्चन तो वो बोल देगा, है ना। तुम्हें क्या बोलता है, इफ डॉट 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 डॉट, यही सब बोलेगा। और क्या बोलेगा, और क्या बोलेगा भाई, यहाँ पे जैसे -3x² प्लस, हाँ, -3x² प्लस 5x+2, अगर इतना देता है, इतना देता है तुमको, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना, जीरोज, इसके जीरोज के सम ऑफ प्रोडक्ट हमने तो देख लिया ना भाई, हमने देख लिया अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है c/a के। इतना तो हमने देख लिया। तो अब क्या है ना, इसको जीरोज हमने क्या करना है, जीरोज अपने को पहले ही फाइंड कर लेना है, क्या, अल्फा प्लस बीटा करना है। तो -b/a, माइनस बी क्या है, मतलब ये 5 प्लस का है, तो -5 लगा यहाँ पे, ए कितना है, माइनस का 3 है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब 5/3। ये है भाई, ये है भाई अल्फा और बीटा का सम आ रहा है अपने पास यहाँ पे। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट देखेंगे तो c/a, तो c की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू -3 है, -3 है ना। तो ये मतलब कि -2/3, ये चीज होती है भाई, क्या, ये चीज निकल के आती है, राइट। ये चीज अपनी निकल के आती है। तो ये चीज जो है ना, ये क्वेश्चन में अगर बोले ना बोले, तुम्हें ऐसा इक्वेशन दिया, तुम उसकी ये पहले निकाल लो, तुम उसके पहले ये निकाल के रखो। अभी जब ये निकाल के रखोगे ना, तो तुम्हें क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। अभी उसी टाइप का क्वेश्चन एक कराता हूँ, उसी टाइप का एक क्वेश्चन कराता हूँ, ओके। हाँ भाई, तो अब हम देख लेते हैं, क्या, अब हम देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, जैसे मैंने बताया था कि तुम्हें ऐसा दिया रहेगा, तुम्हें इसके सम और प्रोडक्ट वो निकाल लेना है, वो निकाल लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसका पहले निकाल के दिखाता हूँ। ax² -6x सेम है क्वेश्चन दिया हुआ, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, सेम यही दिया हुआ भाई, सेम यही दिया हुआ। अब हमने क्या कहा, जो इसके जीरो जाते हैं ना, जो इसको जीरो जीरो जाते हैं, अल्फा और बीटा, तो ये इनका सम किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। तो हम क्या करते हैं, -b/a, माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 6/a, इतना ही होगा ये, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं, अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट देखते हैं भाई, तो ये आता है c/a। अब c कितनी है, -6 है, -6, a कितना है, a ही है, a ही है। और यहाँ पे अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या होगा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, x² -6x -6 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब क्या कर रहा है, कोई ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, और इसके जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट जो है, ये इनका प्रोडक्ट जो है, ये 4 के इक्वल है भाई, 4 के इक्वल है। मतलब हमने जो इसका प्रोडक्ट निकाला है, -6 कितने, किसके बराबर है भाई, 4 के बराबर है, किसके, 4 के बराबर है। तो a की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, क्या, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से देखो, ध्यान से देखो कि -6 इस 4 को यहाँ लाते हैं और यहाँ पे a भेज देते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाती है, ये कट जाता है 3 और ये आता है 2, मतलब a इज इक्वल टू -3/2, ये आता है तुम्हारा a की वैल्यू। बस इतना सा है, तुम्हें घुमा के पूछ लिया इतना। तुमको शुरू में मैंने बताया ना, ये चीजें तुम्हें शुरू में पहले फाइंड आउट कर लेनी है, क्या, फाइंड आउट कर लेनी है, राइट, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूँ, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, एक बचा ही है मेरे पास, अभी वो कराता हूँ, देन नेक्स्ट क्लास में बहुत भर भर के क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ अभी एक क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो हाँ भाई, अब हम आ चुके हैं अपने एक लास्ट क्वेश्चन पे, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 3x + लैम्डा इज 1/2, है ना। क्या कह रहा है, ये कह रहा है, कि दो जीरो होते हैं, लैम्डा और अल्फा और बीटा, दो जीरो होते हैं, है ना, दो जीरो होते हैं। तो मान लो अल्फा की वैल्यू 1/2 दी हुई है,
तो अपने को बीटा जो है, ये बीटा जो है ये एंड अदर जीरो ये फाइंड ये भी करना है भाई, बीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसको फाइंड आउट करने से पहले ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ये जो लैम्डा है ना, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है लैम्डा, इसको पढ़ते हैं भाई लैम्डा, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, पहले इसका सम एंड प्रोडक्ट लिख लेते हैं, क्या सम एंड प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब देखो, अब जो है ना सम करते हैं, सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए के, मतलब माइनस बी लेंगे -3 हो जाएगा, ए लेंगे तो 2 हो जाएगा, ए लेंगे तो 2 हो जाएगा। और इसका प्रोडक्ट देखते हैं अल्फा इंटू बीटा का, तो ये होता है ए सी अपॉन ए होता है, तो ये हो जाता है सी की वैल्यू लेमडा है और ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू और ए की वैल्यू 2 है कितना। अब ध्यान से देख, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू भाई पूछ रहा है, किसकी, लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू दी हुई है, किसकी किसकी दी हुई है भाई, एक वैल्यू, एक वैल्यू किसकी दी हुई है, एक वैल्यू दी हुई है किसकी, एक जीरोस, किसकी एक जीरोस, मतलब ये है, मतलब ये है, मतलब ये मैं अगर ये लिखता हूं भाई अल्फा प्लस बीटा अगर लिखता हूं, तो ये वैल्यू अपनी आती है -3/2, कितनी आती है -3/2, इतनी निकल के आती है, इतनी, ठीक है ना। इसका मतलब अगर अल्फा की वैल्यू 1/2 है, जैसे कि हमने माना था कि ठीक है भाई हम 1/2 को अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं, तो बीटा फाइंड आउट करने के लिए मतलब सेकेंड वाला जीरो, ये अदर वाला जीरो जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। वो फाइंड आउट कैसे हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2 -1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -4/2, इट मीन्स ये माइनस का 2 हो जाएगा, क्या माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा हमने क्या कहा था कि 1/2 है, तो बीटा हमारा जो हो जाएगा, बीटा जो हो जाएगा हमारा, बीटा मतलब अदर जीरो जो हो जाएगा वो माइनस का 2 है। अब जब इतना निकल आया, अब हम क्या लैम्डा फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्या लैम्डा फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमने यहाँ प्रोडक्ट में देखा कि लैम्डा/2 आया है, तो इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं, तो 1/2 इंटू -2 इक्वल टू 1/λ, यही तो है, सॉरी यहाँ λ/2 था, क्या λ/2 था, ठीक है ना, ये है। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1 होगा, मतलब -1 इक्वल टू λ/2, मतलब ये है कि लैम्डा इक्वल टू माइनस का 2, ये। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि अदर वाला जीरो भी माइनस का 2 आ रहा है और लैम्डा भी माइनस का 2 आ रहा है, यही दोनों चीज यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला था और हमने कर लिया, राइट। आई होप तुम्हें पूरी की पूरी क्लास समझ में आई होगी। क्वेश्चंस जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में उस तरीके से मैंने कराई है, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा भाई मैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी 1-2 कॉन्सेप्ट भी बचे हैं वो भी बताऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो में, राइट। अगले लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो सभी करेंगे ताकि तुम्हें इधर उधर कहीं देखना ना पड़े, राइट। और जो भी 1-2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनको भी कराऊंगा, देन आई थिंक लास्ट वीडियो में हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, है ना, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट एक और वीडियो लेने यानी कि एक और लेक्चर लेंगे, 3rd लेक्चर, उसमें हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए जितना मैंने बताया, जितने क्वेश्चंस बताया मैंने, तुम खुद से ट्राई करना भाई, खुद से, और जो बुक्स में जो क्वेश्चंस है उनको भी ट्राई करना, है ना, उनको भी ट्राई करना। अगर नहीं बनता है तो वो मुझे कमेंट में बता देना, मैं पर्सनली उसको देख लूंगा क्या है क्या नहीं, मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ भी जाऊंगा कि भाई ये तुम्हारा डाउट है, ये भी सॉल्व हो जाएगा, राइट। और कैसे रहे लेक्चर, है ना, कैसे क्वेश्चंस रहे, कैसे बन रहे हैं या नहीं, ये बताना, क्या मैं सही से तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं, वो भी बताना भाई, ठीक है ना। और
तुम्हें अगर समझ आता है, अगर तुम्हें समझ आता है तो तुम खुद पढ़ रहे हो, तुम्हारे अगर अपने छोटे भाई बहन है उनको भी, मतलब तुम्हारे जो साथ पढ़ते हैं उनको भी लेक्चर्स को बोलो कि हाँ यहाँ से पढ़ सकते हो, राइट। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और हाँ, मैंने शुरू के वीडियो में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि भाई हम क्लास 10 की पूरी मैथमेटिक्स यूट्यूब पे करने वाले हैं, और क्लास नाइन्थ की भी वीडियो कैसी लगी पूरी बताना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट में बताना क्या कुछ तुम्हें समझ नहीं आया, वो कमेंट में बताना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में तो हम देखने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।